हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th की जीव विज्ञान के दूसरे लेसन जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वयन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक है पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं और इसके प्रकार और इनके कार्य क्या क्या इनके कार्य हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लांट हार्मोन यानी कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो इसकी दो डेफिनेशन लिखी हुई है प्लांट हार्मोन की। नंबर 1 देखते हैं ये वाली है और नंबर 2 ये डेफिनेशन है इसकी। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये वाली डेफिनेशन कि प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं। देखिए, पादपों की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने वाले जटिल रासायनिक जो पदार्थ होते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। यानी कि पादप जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे, उनकी जो ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि एंड उनके डेवलपमेंट यानी विकास को जो कंट्रोल करने वाले जटिल रासायनिक यानी केमिकल जो मटेरियल होते हैं उन्हें क्या कहा था, पादप हार्मोन कहा जाता है। और इसकी देखते हैं दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। जो पादप हार्मोन वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं। यानी कि जो पादप हार्मोन जो हैं वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं तथा संवहन ऊतकों जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में संचरित यानी कि ट्रांसमिट होकर क्या करते हैं, उसकी वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं। क्या कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। और अब देखते हैं इनके पादप हार्मोन की मुख्य विशेषताएं, यानी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पादप हार्मोन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये जड़ तना एवं कलिका शीर्षस्थ विभज्योतक में बनते हैं। यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का, चोटी बोलते हैं जिसे, या जो कलिकाएँ निकलती हैं बड बोलते हैं, उनकी जो चोटी होती है वहाँ पर बनते हैं तथा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। और ये सूक्ष्म मात्रा में ही प्रभावी होते हैं। जो ये हार्मोन्स होते हैं पादप, ये सूक्ष्म मात्रा में यानी अल्प मात्रा में क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। और इनको नंबर 3 इनको पौधों से निष्कासित यानी कि हटाया जा सकता है। ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पादप हार्मोन्स के प्रकार है। कितने प्रकार के होते हैं पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखते हैं वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, यानी कि जो वृद्धि को कंट्रोल करते हैं, वृद्धि को बढ़ाते हैं पौधों की उनमें ग्रोथ कराते हैं। तो नंबर 2 होता है वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है, जो इनकी वृद्धि को क्या करते हैं, पेड़ पौधों की रोकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन्स, नंबर 3 साइटोकाइनिन। और ठीक है, और वृद्धि रोधक जो हार्मोन्स होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एब्सिसिकम ABA और एथिलीन होता है जिसे थायलिन बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सिन हार्मोन या वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। ये हार्मोन पादपों में वृद्धि को बढ़ाते हैं। नंबर 1 इसमें देखते हैं ऑक्सिन की खोज किसने की और इसके क्या क्या कार्य हैं पेड़ पौधों के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सिन की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने की। यह पर्रों के अग्रभाग में यानी कि जो चोटी होती है, एपिकल भाग पार्ट जो होता है पौधों का, उसमें क्या होते हैं, संश्लेषित यानी कि बनते हैं ऑक्सिन। यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। यानी कि जो ऑक्सिन हार्मोन है यह कहाँ बनता है, यह पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अग्रभाग में संश्लेषित होता है यानी कि बनता है। और यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक है। और इस अब देखते हैं इसके कार्य, क्या कार्य हैं ऑक्सिन के। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 कोशिका दीर्घीकरण, यानी कोशिका की वृद्धि करना पेड़ पौधों में। ये ऑक्सिन से कोशिका दीर्घीकरण होने के कारण ही तनों तथा फलों के आयतन में वृद्धि होती है। यानी कि जब कोशिका दीर्घीकरण होगा ऑक्सिन के द्वारा तो क्या होगा, जो तने होते हैं पेड़ पौधों के और जो फल होते हैं उनके आयतन में वृद्धि होती है। और नंबर 1 होता है प्रसुप्तावस्था जिसे बोलते हैं डोरमेंसी। प्रसुप्तावस्था देखते हैं क्या होती है। यानी प्रसुप्तावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी जैसे आलू, इसके अंकुरण को रोका जा सकता है। ठीक है, जो बीज होते हैं
उनके अंकुरण को रोका जा सकता है तो उसे बोलते हैं प्रसुप्ता अवस्था। देखिए, आलू जैसे कंदों पर ऑक्सिन के छिड़काव से कलियों का अंकुरण रुका रहता है। यानी कि जब हम आलू, जैसे आलू होता है, इसके कंदों पर क्या करते हैं, ऑक्सिन का छिड़काव करते हैं, तो ये क्या होता है, इनकी जो कलियां होती हैं, जो इनकी आंखें बोलते हैं, उनमें क्या होता है, अंकुरण रुका रहता है, यानी कि जर्मिनेट नहीं हो पाते, जिससे उनका संग्रहण अधिक समय तक किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन से बोलते हैं जिससे प्लांट के अंदर जो फल बनते हैं, प्लांट पर जो फल लगते हैं, उनमें क्या होता है, बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। तो ऑक्सिन अनिषेक फलन को प्रेरित करके बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक है। यानी कि जब हम ऑक्सिन का अगर हम प्रयोग करें तो हम क्या पा सकते हैं, बीज रहित फल, यानी कि फलों के अंदर बीज नहीं मिल सकते, उसे बोलते हैं अनिषेक फलन। यानी कि बीज रहित फलों का निर्माण में ऑक्सिन सहायक होता है। और देखते हैं खरपतवार नाशक। यानी खरपतवार किसे बोलते हैं, खरपतवार वो घास होती है जो हमारी जो फसल उगाते हैं उसके साथ उग जाती है, उसे बोलते हैं खरपतवार। जो एक ऑक्सिन है 2,4-D ऑक्सिन चौड़ी पत्ती वाले फसल के साथ उगने वाले खरपतवार को नष्ट करता है। यानी कि जो ऑक्सिन होता है खरपतवार नाशक भी होता है। यह 2,4-D ऑक्सिन चौड़ी पत्ती वाले जो फसल के साथ उगने वाले जो खरपतवार होते हैं, जो घासें होती हैं, उन्हें क्या करता है, नष्ट करता है। अब देखते हैं नंबर 2 जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स की खोज क्रूसोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में धान के खेतों में की थी। यानी कि जिब्रेलिन्स की खोज, जो जिब्रेलिन्स पादप हार्मोन है, इसकी खोज एक वैज्ञानिक थे क्रूसोवा। उन्होंने 1926 में धान के खेत में की थी इसकी खोज। और यह भी ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक है। और इसका जो संश्लेषण, यानी कि ये जहाँ बनता है पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में होता है। और जिब्रेलिन के कार्य देखते हैं हम। अब क्या क्या कार्य होते हैं इसके कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 बोल्टिंग या बोल्टिंग प्रभाव भी बोलते हैं जिसे। यह पर्वों की कोशिकाओं का दीर्घन, जो पर्व होते हैं पेड़ पौधों में जो कलिकाएँ निकलती हैं, उनकी कोशिकाओं का दीर्घन करके लंबा में वृद्धि करता है। इसे बोल्टिंग प्रभाव कहता है। बोल्टिंग प्रभाव से कहते हैं जब पर्व की जो संधियाँ होती हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या करता है, ये उनकी लंबाई में वृद्धि करता है, जिससे जो तना की लंबाई में वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं, बोल्टिंग प्रभाव कहते हैं। प्रसुप्ति को दूर करना, यानी कि डोरमेंसी को दूर करना है। कुल मिला के कहना कि जो बीज होते हैं या आलू होते हैं, उन्हें कंद होते हैं, अगर हम उन पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो उनकी प्रसुप्ता अवस्था टूट जाती है, जिससे जर्मिनेट यानी कि अंकुरित हो जाते हैं। नंबर 3 देखते हैं फलों में वृद्धि एवं पकना। देखिए, जिब्रेलिन का अगर हम छिड़काव कर दें, जिब्रेलिन के प्रभाव से अंगूर जैसे जो फल होते हैं बड़े एवं बीज रहित उत्पन्न होते हैं और जल्दी पकते हैं। नंबर 4 देखते हैं, यह दीर्घ प्रकाश अवधि, यानी कि जो पादप प्लांट होते हैं, अगर दीर्घ यानी कि लंबी प्रकाश अवधि में क्या करते हैं, पुष्पन उत्पन्न करते हैं। अगर हम उनमें जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो वे क्या करेंगे, प्रकाश यानी कि अल्प प्रकाश, यानी कि थोड़ी प्रकाश की मात्रा में ही क्या करेंगे, पुष्पन यानी कि उनमें फूल खिलने प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे हैनबेन एक प्लांट है, ये कैसा प्लांट है, ये दीर्घ प्रकाश अवधि वाला प्लांट है, लेकिन इसमें अगर हम जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें तो इसे प्लांट को जिब्रेलिन दे दें तो क्या करेगा, यह प्लांट ये अल्प प्रकाश यानी कि थोड़े प्रकाश में ही पुष्प इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अब नंबर 3 देखते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, यह पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यानी कि पादपों के अंदर क्या करता है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। और इसकी सांद्रता उन क्षेत्रों में अधिक होती है जहाँ तीव्र कोशिका विभाजन आवश्यक होता है, जैसे फल को बीज व भ्रूण में। इनमें क्या होता है, फल बीज व भ्रूण में क्या होता है भाई, इनके तीव्र कोशिका विभाजन होता है, यह वहाँ इसकी आवश्यकता होती है। और इसकी खोज स्कुग एवं मिलर ने की थी। 2 वैज्ञानिक थे, स्कुग एवं मिलर। उन्होंने किसी खोज की थी, साइटोकाइनिन की खोज की थी। अब देखते हैं हम साइटोकाइनिन के कार्य। इसके कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1 कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन बोलते हैं जिससे। साइटोकाइनिन का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेरित करना है, क्योंकि साइटोकाइनिन अकेले सक्रिय नहीं होता। जो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है, यह क्या करता है, जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है, इसकी उपस्थिति में क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। क्योंकि जो साइटोकाइनिन हार्मोन जो होता है, यह अकेले सक्रिय एक्टिव नहीं होता है, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है, एक्टिव या सक्रिय होता है। अब देखते हैं प्रसुप्ता को नष्ट करना या दूर करना। अब देखते हैं हम
जो साइटोकाइनिन द्वारा बीजों व कंदों की प्रसुप्ता नष्ट हो जाती है, जिससे ये अंकुरण के लिए प्रेरित हो जाते हैं। यानी कि अगर हम साइटोकाइनिन दे दें बीज या कंदों को, जैसे आलू, तो इससे क्या होता है, इनकी प्रसुप्तावस्था दूर हो जाती है, जिससे अंकुरित हो जाते हैं। नंबर 3, साइटोकाइनिन की सहायता से शीर्षस्थ कलिका के साथ साथ पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि संभव हो जाती है। क्या हो जाती है? संभव हो जाती है। और नंबर बी देखते हैं, इसमें वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, यानी कि जो वृद्धि को क्या करते हैं भाई, रोकते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं पेड़ पौधों में, उनके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। यानी कि यहाँ क्या छूट गया है, ये हार्मोन्स पादपों में क्या करते हैं, उनके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। यहाँ क्या आएगा, ये हार्मोन्स पादप, यहाँ क्या आएगा, पादप। ठीक है, लिख लेना। देखते हैं नंबर 1 देखते हैं एफसीसी का अम्ल जो होता है वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एक वृद्धि निरोधक हार्मोन जो कोशिका विभाजन को ही नहीं रोकता, बल्कि ये पादप की संपूर्ण अपचयी क्रियाओं को, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है पादप की, को ही धीमा कर देता है, जिसे सुषुप्तावस्था या प्रसुप्तावस्था कहते हैं। अब देखते हैं एफसीसी का अम्ल के कार्य। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखते हैं जीर्णता या विलगन। जीर्णता उसे कहते हैं जिसके अगर हम इसका एफसीसी का अम्ल का पौधे पर छिड़काव कर दें तो क्या होता है, पत्तियां शीघ्रता से झड़ जाती हैं, यानी कि जल्दी झड़ जाती हैं। इसके छिड़काव से पत्तियां शीघ्र झड़ जाती हैं, जिसे जीर्णता या विलगन कहते हैं। अब देखते हैं कोशिका विभाजन। यह कोशिका विभाजन को रोकता है। और बीज प्रसुप्ति, यानी बीज के अंदर जो प्रसुप्ति होती है वह अंकुरित नहीं होता है, इसके बारे में देखते हैं। यह परिपक्व भ्रूण की प्रसुप्ति को नियंत्रित करता है तथा अनुकूल परिस्थितियां न मिलने तक भ्रूण को सुषुप्तावस्था में ही या प्रसुप्तावस्था में रोके रखता है। जो एफसीसी का अम्ल होता है, जब तक बीज को उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये क्या करता है, उसे अंकुरित होने से रोके रखता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सुषुप्तावस्था या प्रसुप्तावस्था। अब नंबर 2 देखते हैं इथाइलिन हार्मोन। ये कैसा हार्मोन है, ये वृद्धि निरोधकी हार्मोन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन जो प्राकृतिक रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यानी कि जो इथाइलिन हार्मोन जो होता है, यह एक ऐसा हार्मोन है जो प्राकृतिक यानी नेचुरल रूप से गैसीय अवस्था में पाया जाता है। यह फलों को पकाने में सहायता करता है, इसीलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन या फ्रूट राइपिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब देखते हैं एथिलीन के कार्य। इसके कार्य निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं इसके कार्य। नंबर 1, फलों की वृद्धि एवं पकना। देखिए इथाइलिन हार्मोन जो होता है, इथाइलिन फल वृद्धि तथा उसके पकने को प्रेरित करता है। इस हार्मोन का उपयोग सेब, केला, आम आदि को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। यानी कि जो इथाइलिन हार्मोन है, इसका अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे सेब, केला, आम आदि हो गया, कृत्रिम रूप से इन्हें पकाने के लिए करते हैं। अब देखते हैं विलगन। एथिलीन पत्तियों, फूलों तथा फलों में विलगन क्षेत्र के निर्माण को उद्दीपित करता है। नंबर 3, पुष्पन। ऑक्सीन की भांति ये पुष्प पादपों में पुष्पन को कम करता है, यानी कि पुष्पन को क्या करता है, कम करता है, जिससे उन पेड़ पौधों में क्या होता है, फूल कम लगते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये था लास्ट टॉपिक पादप हार्मोन्स दूसरे लेसन का। तो आगे पढ़ेंगे हम लेसन 3, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।